हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें दोस्तों आपके 200 पीवाईक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में है। इसी के साथ दोस्तों जो बता दें हम आपको, ये 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं आपके ये 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको हमने आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो हमने 19 टॉपिक को कवर किया है। अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे कंप्यूटर के, तो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेंगे। और ये दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हम आपको एक बात और बताते हैं कि हमने रोजगार रहित अंकित भाटी सर की एक बुक आती है, उस बुक को भी हमने दोस्तों पूरा कवर कराया है। अगर वो वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसका दोस्तों थ्योरी और हमने थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस किताब के पूरे कवर कराएं, वो वीडियो भी आप लोग जरूर से देखिए। इसी के साथ दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाता है वो कहलाता है दोस्तों। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी यूटिलिटी, डी नेटवर्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूटिलिटी कहलाता है दोस्तों। कंप्यूटर को उपयोग में आसान बनाता है। किसी प्रोग्राम में त्रुटि जो गलत परिणाम का कारण बनती है उसे कहा जाता है दोस्तों। ए बग, बी बाइट, सी विशेषताएं, डी इनिट समस्याएं। और दो का आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बग। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो है ए या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, बी सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम है, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है। चलिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर में बग खोजने की प्रक्रिया एक प्रक्रिया है। ए संकलन, बी परीक्षण, सी रनिंग, डी बगिंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन टी, डी बगिंग है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर को बताता है कि उसके घटक का उपयोग कैसे करना है। ए यूटिलिटी, बी एप्लीकेशन, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी नेटवर्क। और ये बताता है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यूटिलिटी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सीपीयू सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ए मॉडेम, बी कंप्यूटर पोर्ट, सी इंटरफेस, डी बफर मेमोरी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंटरफेस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध है उसे क्या कहा जाता है। ए संस्करण, बी पैच, सी ट्यूटोरियल, डी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। और इसका आंसर है दोस्तों 7 का ऑप्शन बी, पैच। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बैकअप क्या है दोस्तों। ए अपने नेटवर्क को अधिक घटकों से कनेक्ट करें, बी मूल स्रोत से दूसरे गंतव्य पर डेटा सहेजने के लिए कॉपी करें, सी नए डेटा से पुराने डेटा को फिल्टर करें, डी टेप से डेटा एक्सेस करें। और इसका आंसर है दोस्तों 8 का ऑप्शन बी, मूल स्रोत से दूसरे गंतव्य पर डेटा को सहेजने के लिए बैकअप है कहलाता है। मैनुअल आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे करें। ए डॉक्यूमेंटेशन, बी प्रोग्रामिंग, सी यूजर, डी तकनीकी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूजर। आगे चलते हैं दोस्तों। निर्देशों का वह सेट जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना कहलाता है। ए मैटर, सी प्रशिक्षक, सी कंपाइलर, डी प्रोग्राम। और 10 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, प्रोग्राम।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लिनिक्स लिनिक्स एक इसका उदाहरण है। ए फ्रीवेयर का, बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, सी शेयरवेयर का, डी इनमें से कोई नहीं। और ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिनक्स उदाहरण है। मूर्त भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिसे देखा या छुआ जा सकता है वो कहलाता है। ए हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, सी स्टोरेज, डी इनपुट आउटपुट। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हार्डवेयर। दोस्तों प्रोग्राम का एक संग्रह जो नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलता है और सूचना को कैसे प्रोसेस करता है, ये कहलाता है दोस्तों। ए कंपाइलर, बी लिंकर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी असेंबलर। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी लिंकर। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। यूनिक्स की मूल भाषा है। ए कोबोल, बी बेसिक, सी असेंबली, डी जावा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी असेंबली। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। आर्टिकल एक है। आर्टिकल दोस्तों क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी वर्ड प्रोसेसर है, सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डी इनमें से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है आर्टिकल। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। कैड का मतलब क्या है? दोस्तों डिजाइन के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम, बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, सी इनमें से सभी, डी इनमें से कोई नहीं। और 16 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। असेंबलर कार्य है। ए बेसिक भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, सी बी हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, सी असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में बदलना है असेंबलर का कार्य। ठीक है दोस्तों विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना का कानूनी अधिकार के माध्यम से दिया जाता है। ए सॉफ्टवेयर, बी गोपनीय नीति, बी सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सी सॉफ्टवेयर लॉग, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों 18 का ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। रिज्यूम में बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए एमएस वर्ड, बी पेज मेकर, सी ए और बी, टी जावा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम का, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सी प्रोसेसिंग डिवाइस का, डी इनपुट डिवाइस का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो बूट रूटीन ये परीक्षण करेगा। ए रैम परीक्षण, बी डिस्क ड्राइव परीक्षण, सी मेमोरी परीक्षण, डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर लाइट चालू करने के बाद स्टार्ट की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए एप्लीकेशन, बी सिस्टम, सी बूट स्ट्रैप, या डी स्ट्रैप। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सी बूट स्ट्रैप। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि को ठीक करने की को क्या कहते हैं? ए कंपाइलिंग, डी डीबगिंग, सी ग्राइंडिंग, डी इंटरप्रिंटिंग। और इसका आंसर है दोस्तों 23 का ऑप्शन बी डीबगिंग। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। एक कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किस में अनुवाद करता है? ए मशीनी भाषा में, बी एक एल्गोरिदम में, सी जावा में, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए
मशीनी भाषा में। यह प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। ए सॉफ्टवेयर, बी डिस्क, सी फ्लॉपी, डी हार्डवेयर। और इसका आंसर है दोस्तों 25 का ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता लिखता है और उसका परीक्षण करता है उसे क्या कहते हैं? ए प्रोग्रामर, बी कंप्यूटर वैज्ञानिक, सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डी प्रोजेक्ट डेवलपर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रोग्रामर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे कोई छू सकता है और महसूस कर सकता है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्राम, डी आउटपुट। और इसका आंसर है दोस्तों 27 का ऑप्शन ए हार्डवेयर। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। जब किसी बूट करते आप पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्से डिस्क से मेमोरी कॉपी हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्से से डिस्क पर कॉपी हो जाता है। सी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्से एम्यूलेट हो जाते हैं। ऑप्शन डी पीसी बंद हो जाता है। इसका आंसर है दोस्तों 28 का ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ हिस्से डिस्क से मेमोरी में कॉपी हो जाते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को उसके लेखक की अनुमति के बिना कॉपी करना कहलाता है। ए हार्ड डकैती, बी चोरी, सी सॉफ्टवेयर चोरी, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर चोरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे परिधीय उपकरणों को क्या माना जाता है? ए हार्डवेयर माना जाता है, बी सॉफ्टवेयर, सी डेटा, डी सूचना। और ये माना जाता है दोस्तों ऑप्शन ए हार्डवेयर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए दूसरा शब्द क्या है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोग्राम, डी सिस्टम। और इसका दूसरा है दोस्तों शब्द, वो है दोस्तों ऑप्शन सी प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ए बिजनेस सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी सुरक्षा उपयोगिता, डी एक ऑफिस सूट है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सुरक्षा उपयोगिता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बैकअप में कंप्यूटर पर मौजूद हर प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। ए रिस्टोरेशन, बी बूटस्ट्रैप, सी डिफरेंशियल, या डी फुल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फुल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से चालू करने को क्या कहा जाता है? ए शटडाउन, बी कोल्ड बूटिंग, सी बर्म बूटिंग, डी लॉगिन ऑफ। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सी बर्म बूटिंग। आगे चलते हैं। कौन सा हार्डवेयर का आइटम नहीं है? ए एक MP3 फाइल, बी एक कीबोर्ड, सी एक मॉनिटर, डी एक माउस। और ये है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए एक MP3 फाइल हार्डवेयर नहीं होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मदरबोर्ड से जुड़ा एक उपकरण है। ए बाहरी उपकरण कहलाता है, बी पेरिफेरल उपकरण कहलाता है, सी सहायक उपकरण कहलाता है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी परिधीय उपकरण कहलाता है, पेरिफेरल उपकरण कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उपयोग के लिए फ्लॉपी डिस्केट तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए असेंबलिंग, बी ट्रांसलेटिंग, सी पार्सिंग, डी फॉर्मेटिंग। और ये है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी फॉर्मेटिंग।
आगे चलते हैं। एक समस्या में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ओएस की क्षमता को क्या कहा जाता है? ए मल्टीटास्किंग, बी मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, सी टाइम शेयरिंग, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मल्टीटास्किंग। यदि कंप्यूटर में नहीं होता तो वह बूट नहीं हो सकता। ए कंपाइलर, बी लोडर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी और डी असेंबलर। और इसका आंसर है दोस्तों 39 का ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देशों या प्रोग्राम की श्रृंखला को कंप्यूटर पर चलाए जा सकने वाले निर्देशों में बदलने के लिए किया जाता है? ए असेंबलिंग, बी संकलन, सी अनुवाद करना, डी अपलोड करना। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी संकलन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा परिधीय उपकरण उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करता है? ए मॉनिटर, बी कीबोर्ड, सी सेकेंडरी स्टोरेज, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। असेंबलर का उपयोग में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है? ए निम्न स्तरीय भाषा में, सी मशीनी भाषा में, सी उच्च स्तरीय भाषा में, डी असेंबली भाषा में। आंसर है इसका ऑप्शन डी असेंबली भाषा में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम जो लिखित दस्तावेज बनाने में मदद करता है और आपको वापस जाकर आवश्यकता अनुसार सुधार करने देता है? ए स्प्रेडशीट, बी पर्सनल राइटर, सी वर्ड प्रिंटर, डी वर्ड प्रोसेसर। और इसका आंसर है दोस्तों 43 का ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करें? ए एग्जिट, बी किक, सी बूट, डी किक स्टार्ट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बूट। तो दोस्तों आगे चलते हैं। एक कंपाइलर का उपयोग में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद करने के लिए किया जाता है? ए एक निम्न स्तरीय भाषा, बी एक उच्च स्तरीय भाषा, सी एक असेंबली भाषा, डी एक मशीनी भाषा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एक उच्च स्तरीय भाषा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को रूप में जाना जाता है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी दस्तावेज, सी अनुप्रयोग, डी अनु इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुप्रयोग। आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए संचार, बी अनुप्रयोग, सी सिस्टम, डी वर्ड प्रोसेसिंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है? ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, डी परिधीय उपकरण, डी इनमें से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का मानव पाठनीय संस्करण कहलाता है? ए स्रोत कोड, बी प्रोग्राम कोड, सी मानव कोड, डी सिस्टम कोड। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्रोत कोड कहलाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार में एक कथन को परिवर्तित करना और निष्पादित करता है? ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी कन्वर्टर, डी निर्देश। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंटरप्रेटर। आगे चलते हैं। यदि कंप्यूटर से कोई नया उपकरण जैसे प्रिंटर या स्कैनर जुड़ा हुआ है तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसे इंस्टॉल किया जाना चाहिए? ए बफर, बी ड्राइवर, सी पेजर या डी सर्वर। ऑप्शन बी ड्राइवर दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संकलन एक बनाता है। ए प्रोग्राम विनिर्देश, सी एल्गोरिदम, सी निष्पादन योग्य प्रोग्राम, डी सब रूटीन। ऑप्शन सी निष्पादन योग्य प्रोग्राम। पीसी को कोल्ड बूटिंग करने के लिए किस डिस्क का उपयोग किया जाता है? ए सेटअप डिस्क, बी सिस्टम डिस्क, सी डायग्नोस्टिक डिस्क या डी प्रोग्राम डिस्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिस्टम डिस्क दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है। ए असेंबलिंग, बी संकलन, सी निष्पादन, डी कोडिंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कोडिंग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ठीक से काम कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं? ए बूटिंग, सी प्रोसेसिंग, डी सेविंग या डी एडिटिंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बूटिंग दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या है? ए एक प्रकार का कोड है, बी एक कंप्यूटर भाषा है, सी कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के लिए निर्देशों का एक सेट है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आपके कंप्यूटर के निर्देश का एक सेट है दोस्तों सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं, क्या है? एक विंजिप और लिनक्स, बी शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, सी माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड और गूगल टूलबार, डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विक्रेता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम संशोधनों को क्या कहा जाता है? ए पैच, बी एंटीवायरस, सी होल्स या डी फिक्सेस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पैच। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक डिवाइस द्वारा उपयोग किए जा सकने वाली सभी वर्णों को क्या कहा जाता है? ए कौशल सेट, बी वर्णमाला, सी कोड वर्ड कोड या डी वर्ड सेट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी वर्ड सेट। ठीक है दोस्तों, MS DOS में स्क्रीन को साफ करने के लिए जिस कमांड का उपयोग किया जाता है वो है CIS, बी क्लियर, सी क्लियर स्क्रीन या डी वाइपर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए CIS। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विषम युक्ति को चुने। ए यूनिक्स, बी MS DOS, सी विंडो 98, डी एक्सेस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एक्सेस। कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर का अर्थ है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम, बी कंप्यूटर सर्किटरी, सी मानव मस्तिष्क या डी फ्लॉपी डिस्क। और इसका आंसर है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में प्रमुख फाइल सिस्टम क्या है? ए FAT32 और NTFS, ऑप्शन बी HFS और UFS, सी XFS और EXT3, डी UDF और ZFS। और इसका आंसर है दोस्तों 63 का ऑप्शन ए FAT32 और NTFS। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए .NET, बी जावा, सी माया, डी यूनिक्स। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यूनिक्स। ठीक है दोस्तों,
आगे चलते हैं। उबंटू क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी प्रोग्रामिंग भाषा है, सी माइक्रो प्रोसेसर है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों 65 का ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या है? ए वायरस है, बी प्रोग्राम है, सी प्रोग्राम में त्रुटि है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी प्रोग्राम में त्रुटि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टीच टेक्स्ट निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? ए विंडो, बी गूगल क्रोम, सी मोजिला फायरफॉक्स या डी मैकिंटॉश। और इसका आंसर है दोस्तों मैकिंटॉश। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टेक्स्ट एडिटर एक है, ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी ऑल पर्पल पर्पस सॉफ्टवेयर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमेशा मेन मेमोरी में रहता है? ए टेक्स्ट एडिटर, बी असेंबलर, सी लिंकर, डी लोडर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लोडर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक छोटी फाइल बनाता है जिसे इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता है? ए कंप्रेशन, सी अनजिप्ड, सी अब्स्ट्रैक्शन, डी इनकैप्सुलेशन। ठीक है दोस्तों, और इसका आंसर है दोस्तों 70 का ऑप्शन ए कंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक छोटी फाइल बनाता है जिसे इंटरनेट पर तेजी से ट्रांसफर किया जाता है? कंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देता है कि क्या करना और कैसे करना है? ए हार्डवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी सॉफ्टवेयर और डी डिवाइस ड्राइवर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम को के सेट को कहा जाता है कंप्यूटर निर्देश, बी प्रोसेसर, सी सॉफ्टवेयर या डी हार्डवेयर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये इसमें दब गया है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डी ड्राइवर सॉफ्टवेयर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 का ऑप्शन डी ड्राइवर सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हार्डवेयर को घटकों के को प्रतिबंधित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? और हार्डवेयर अन्य विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के बीच बातचीत की अनुमति देता है। ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी ब्राउजर सॉफ्टवेयर, डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को सूचना, बी प्रोग्राम, सी ऑब्जेक्ट, डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सूचना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर को उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या डी ड्राइवर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है उसे कहते हैं दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के साथ दोस्तों ये देख लेते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर डिवाइस में सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्राथमिक घटक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को आमतौर पर कार्य करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होने वाली एक या अधिक खराबी जो सॉफ्टवेयर को काम करने से रोकती है उसे कहते हैं बॉट, सी सिस्टम त्रुटि, सी बग या डी स्लग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बग का अर्थ है ए प्रोग्राम में तार्किक त्रुटियां, बी प्रोग्राम में सिंटैक्स त्रुटि, सी रन टाइम त्रुटि या डी उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों प्रोग्राम में तार्किक त्रुटि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एल्गोरिदम में कोई गलती जो गलत परिणाम या आउटपुट उत्पन्न करती है उसे कहते हैं तार्किक त्रुटि, सी सिंटैक्स त्रुटि, सी संकलन समय त्रुटि या डी प्रक्रियात्मक त्रुटि। और इसका आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए तार्किक त्रुटि। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि या दोष बग खोजने की प्रक्रिया को कहते हैं ए डीबगिंग, बी इंटरप्रिंटिंग, सी संकलन या डी परीक्षण। और इसको कहा जाता है दोस्तों आपके ऑप्शन डी परीक्षण दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर संसाधन के प्रबंधन से संबंधित विशेष कार्यों को करने के लिए विकसित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहा जाता है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी हेल्पर सॉफ्टवेयर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट या सामान्य कार्य को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए वातावरण प्रदान करता है। प्रत्येक कंप्यूटर में एक या एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? ए BIOS बॉयस सॉफ्टवेयर, सी बी यूनिक्स लिनक्स, सी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ओएस, डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ए MS वर्ड, बी गूगल डॉक्स, सी एडोब एक्रोबैट, डी टर्बो सी कंपाइलर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी टर्बो सी कंपाइलर। ठीक है दोस्तों, विषम को चुने ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर और डी ऑपरेटिंग सिस्टम और ई प्रोग्रामर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है? ए वास्तविक दुनिया के कार्य के लिए, बी ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य का, सी कंप्यूटर केंद्रित कार्य
या डी उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वास्तविक दुनिया के कार्य। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है, वास्तविक दुनिया के कार्य के लिए। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन से किसे कार्यालय उन्मुख एप्लीकेशन सॉफ्ट के रूप में जाना जाता है? ए इंटरप्रेटर, बी कंपाइलर, सी संपादक, डी सॉरी ए इंटरप्रेटर, कंपाइलर और संपादक, बी नेटवर्क सॉफ्टवेयर, बैकअप सिस्टम, सी वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, और डी ए और बी दोनों, ए और सी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। निम्न में से किसे कार्यालय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? ए ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी जनरल यूटिलिटी इंटरफेस, डी जनरल यूनिवर्सल इंटरफेस। और इसका आंसर है दोस्तों 18 का ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग दस्तावेज बनाने, संपादित और प्रिंट करने के लिए किया जाता है? ए स्प्रेडशीट का, बी वर्ड प्रोसेसिंग का, सी डेटाबेस सॉफ्टवेयर का, या डी डेस्कटॉप पब्लिकेशन डीटीपी के लिए। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? ए वर्ड प्रोसेसर, बी डेटाबेस, सी ब्राउजर, डी डिवाइस ड्राइवर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, डिवाइस ड्राइवर। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? वो है दोस्तों आपका डिवाइस ड्राइवर। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल डॉक्स इसके उदाहरण हैं। ए एकल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर के, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, और डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटा की पंक्तियों और स्तंभों पर गणना करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए वर्ड प्रोसेसिंग का, बी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का, सी डेटाबेस का, या डी स्प्रेडशीट का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट का दोस्तों। आगे देखते हैं स्प्रेडशीट के बारे में। स्प्रेडशीट एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से वर्कशीट कहा जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर बिलिंग खाते का ट्रैक रखने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से किसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग स्लाइड शो के माध्यम से सूचना और चित्र को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों, और इसके देखते हैं मल्टीमीडिया संलेखन, बी डेस्कटॉप प्रकाशन, सी प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, ऑप्शन डी ए और बी, ए और सी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों 23 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, बी एप्पल कीनोट, सी कोरल प्रेजेंटेशन एडोब परसुएशन, या डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों 24 का ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो हमें डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने की अनुमति देता है? ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बी कोरल पैराडॉक्स, सी
लोटस, अप्रोच या डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम को वायरस से बचाने और कंप्यूटर सिस्टम को दूषित होने से बचाने में मदद करता है? ए डिस्क क्लीनअप, बी डिस्क डिफ्रेगमेंटर, सी एंटीवायरस या डी सभी। और इसका आंसर है दोस्तों 26 का ऑप्शन सी, एंटीवायरस। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? ए एंटीवायरस, बी फायरवॉल, सी डिस्क डिफ्रेगमेंटर या डी एमएस डॉस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को हैकर से बचाने के लिए किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए एंटीवायरस का, बी फायरवॉल का, सी एयूपी का या डी बैकअप विजार्ड का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फायरवॉल। आगे चलते हैं दोस्तों। सिस्टम यूटिलिटी के मुख्य कार्य क्या है? ए डिस्क क्लीनअप, बी डिस्क डिक्रिप्टेशन, सी सिस्टम रिस्टोर और डिस्क कंपोरेशन, डी एंटीवायरस वायरस सुरक्षा या ई उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वायरस का पूरा नाम क्या है? ए बहुत अधिक सूचना रिकॉर्ड उपयोगकर्ता खोज, बी बहुत अधिक इंटरचेंज परिणाम स्रोत तक, सी महत्वपूर्ण सूचना संसाधन घेराबंदी के तहत, डी महत्वपूर्ण सूचना संसाधन खोज के तहत। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, वायरस का पूरा नाम क्या है? महत्वपूर्ण सूचना और संसाधन घेराबंदी के तहत। दोस्तों आज के हमारे इसमें 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसमें दोस्तों ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसमें 200 क्वेश्चन दिए गए। 100 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में, 100 क्वेश्चन आपको दूसरी वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो हम कल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। दोस्तों कल के वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन पढ़ाए थे और आज 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। टोटल दोस्तों आपको 200 क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि आपके PYQ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिलेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारा स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। इसके साथ दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि हमने कंप्यूटर पर 19 टॉपिक पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और पहला देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। और ये है दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एक कंप्यूटर वायरस जो कंप्यूटर सिस्टम में वायरस का पता लगाने से रोकने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमला करता है, वो है दोस्तों ए वर्म, बी रेट्रोवायरस, सी ट्रोजन, डी गोसेट वायरस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रेट्रोवायरस इसका आंसर है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डिस्क स्पेस की मात्रा बढ़ाने के लिए फाइल के आकार को कम से कम करने के लिए किस उपयोगिता सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? ए डिस्क क्लीन अप का, बी फाइल संपीड़न का, सी डिस्क विखंडन का, डी समस्या निवारण कार्यक्रम का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फाइल संपीड़न का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड उपयोगिता संपूर्ण हार्ड ड्राइव को स्कैन करती है
और इंटरनेट से अस्थायी फाइल और वेब पेजों पर जाते समय डाउनलोड गई की कुंजी, जैसे कि आप अनावश्यक फाइल को मिटा देते हैं या हटा देते हैं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 33 का आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, डिस्क क्लीनअप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप सभी डिवाइस ड्राइव को एक ही समय पर अपडेट करने के लिए किस प्रकार की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ए ड्राइवर अपडेट का, बी विंडोज अपडेट का, सी डिवाइस मैनेजर का, या डी ड्राइवर वेरिफिकेशन सर्विस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विंडोज अपडेट का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम के डेटा के अनावश्यक टुकड़ों का पता लगाता है और उन्हें हटाता है तथा संचालन को अनुकूलित करने के लिए फाइल और अप्रयुक्त डिस्क स्थान को पुनः व्यवस्थित करता है? ए बैकअप, बी डिस्क स्टोर, सी डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डी डिस्क क्लीनअप। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी डिस्क डिफ्रेगमेंटर। डिस्क डिफ्रेगमेंटर डेटा के असंगत टुकड़ों का पता लगाने और टुकड़ों को पुनः व्यवस्थित करने और उन्हें कम टुकड़ों में या पूरी फाइल में पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सिस्टम यूटिलिटी के मुख्य कार्य क्या है? ए डेटा रिकवरी, बी बैकअप, सी वायरस सुरक्षा, डी उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी दोस्तों। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के किस बैकअप में संपूर्ण प्रोग्राम डेटा सिस्टम फाइल की एक प्रति होती है? ए रेस्टोरेशन, बी बूटस्ट्रैप, डी डिफरेंशियल, या डी पूर्ण। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, पूर्ण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? ए माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, बी नेटस्केप कम्युनिकेटर, सी ओरेकल, डी ड्रीम वीवर, या ए और सी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई, ए और सी दोनों ही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? ए पावर पॉइंट, बी वर्ड परफेक्ट, या सी टैली, या डी उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, टैली। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए नेटस्केप कम्युनिकेटर, सी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी गूगल क्रोम, या डी सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी दोस्तों वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी भौतिक घटक जिसे हम देख या छू सकते हैं वो है दोस्तों ए सॉफ्टवेयर, बी पर्दीय उपकरण, सी हार्डवेयर, या डी सीपीयू। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हार्डवेयर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सिस्टम यूनिट जिसमें पर्सनल कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसे कहते हैं? ए सीपीयू, बी बायोस चिप, या डी सी मदरबोर्ड, डी मॉनिटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मदरबोर्ड दोस्तों। मदरबोर्ड मुख्य मुद्रित सर्किट बोर्ड है जिसे मुख्य बोर्ड या सिस्टम बोर्ड के रूप में जाना जाता है। मदरबोर्ड में शामिल हैं ए सीपीयू, बी रैम और बायोस चिप, सी विस्तार स्लॉट, डी हिंट सिंक फैन, या ई उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 का ऑप्शन ई, ये सभी दोस्तों
मदरबोर्ड में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? ए मदरबोर्ड को, बी रैम को, सी सीपीयू को, डी बायोस चिप को। और इसको माना जाता है दोस्तों आपका मदरबोर्ड का मस्तिष्क सीपीयू को। ठीक है दोस्तों। सीपीयू दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह लाखों इलेक्ट्रॉनिक भागों से मिलकर बना एक जटिल एकीकृत सर्किट है। इसे माइक्रो प्रोसेसर या बस प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। और ये चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से इनपुट डेटा को सार्थक आउटपुट सूचना में बदलने के लिए जिम्मेदार है? ए रैम, बी सीपीयू, सी स्टोरेज डिवाइस, डी इनपुट और आउटपुट डिवाइस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। और ये देखते हैं इसके बारे में और। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस से डेटा प्राप्त करने, डेटा को सूचना में प्रोसेस करने और सूचना को मेमोरी और आउटपुट डिवाइस में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से प्रमुख घटक होते हैं? ए अंकगणितीय तर्क इकाई, एएलयू और नियंत्रण इकाई। ठीक है दोस्तों। बी नियंत्रण इकाई, सी रजिस्टर या डी एएलयू और नियंत्रण इकाई और रजिस्टर। ये कौन सा होता है दोस्तों ऑप्शन? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से प्रमुख घटक होते हैं? एएलयू होता है, नियंत्रण इकाई होती है और रजिस्टर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू में नियंत्रण इकाई, अंकगणितीय तर्क इकाई और मेमोरी इकाई होती हैं। एएलयू, सीयू और एक सीपीयू के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक अंकगणितीय संक्रिया जैसे जोड़, घटाव, भाग, गुणा और तर्क संक्रिया जैसे एंड और नॉट करता है? ए सीयू, ए बी एएलयू, सी ए और बी दोनों या डी रजिस्टर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एएलयू। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के अन्य घटक जैसे पढ़ने लिखने के संकेतों को नियंत्रण संकेत उत्पन्न करता है और निर्देशों को निष्पादन करता है? ए एएलयू, बी संचय, बी नियंत्रण इकाई या डी ए और सी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों नियंत्रण इकाई, ऑप्शन सी। नियंत्रण इकाई का कार्य इसके सभी कार्य का समन्वय करना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी है जो सूचना रखती है? ए रजिस्टर, बी कैश, सी मुख्य मेमोरी, डी रैम। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी है दोस्तों जो सूचना भी रखती है। ए अब इसका देखते हैं। सूचना को मेमोरी से रजिस्टर में ले जाया जाता है और फिर तर्क और अंकगणितीय संचालन करने के लिए सूचना को एएलयू में भेजा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ए प्रोसेसर चिप, सी बी प्रिंटर, सी माउस, डी जावा। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जावा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप प्रोसेसर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख निर्माता है? ए इंटेल, बी एएमडी एडवांस माइक्रो डिवाइस, सी मोटरोला या डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ए और बी दोनों दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भंडारण है जिसका उपयोग अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा को रखने
और उसके परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ए एएलयू, बी पीसी प्रोग्राम काउंटर, सी संचायक, या डी आईआर निर्देश रजिस्टर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। देखते हैं दोस्तों, एएलयू में समान प्रयोजन रजिस्टर का एक सेट होता है जिसे संचयक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के भीतर एक स्थायी भंडारण स्थान है जिसका उपयोग हेरफेर या सरल गणना करने के लिए स्थायी रूप से बाइनरी मान रखने के लिए किया जाता है। और इसका आंसर है दोस्तों ए मुख्य मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी रजिस्टर, डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रजिस्टर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटा अमेंडमेंट तारों के मध्य से सीपीयू में और बाहर जाता है जिन्हें क्या कहा जाता है? ए बस, बी इलेक्ट्रॉनिक तार, सी लाइनें, या डी केबल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बस दोस्तों। ठीक है, बस सीपीयू, मेमोरी और परदीय उपकरणों के बीच संचार लाइन है। इसका उपयोग आमतौर पर सीपीयू और कंप्यूटर बाहरी उपकरणों, सीपीयू और मेमोरी और सीपीयू के भीतर विभिन्न बिंदुओं के बीच डेटा स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सबसे आम बसें हैं ए एड्रेस बस, बी एड्रेस बस और डेटा बस, सी एड्रेस बस और कंट्रोल बस, डी एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ये कौन सा होता है इसका आंसर दोस्तों? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सबसे कम बसें होती हैं एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मेमोरी से डेटा ले जाने और लाने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? ए एड्रेस बस का, बी डेटा बस का, सी कंट्रोल बस का, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों डेटा बस, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा रजिस्टर निष्पादित किए जा रहे हैं वर्तमान निर्देश का पता रखता है? ए निर्देश रजिस्टर, बी मेमोरी डेटा रजिस्टर, सी स्टैक रजिस्टर, या डी प्रोग्राम काउंटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। आगे चलते हैं। कौन सा रजिस्टर वर्तमान में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जा रहे वास्तविक निर्देश को रखता है? ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MIR, बी निर्देश रजिस्टर IR, सी मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR, या डी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी निर्देश रजिस्टर IR। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा रजिस्टर लोकेशन का पता रखता है? ए मेमोरी डेटा रजिस्टर, बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सी स्टेट्स रजिस्टर, या डी स्टैक एड्रेस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सा रजिस्टर कैरी ओवरफ्लो, नेगेटिव जैसे अंकगणितीय और तार्किक संचालन के परिणाम दिखाता है? ए स्टैक रजिस्टर, बी स्टेटस रजिस्टर, सी मेमोरी डेटा रजिस्टर, या डी मेमोरी बफर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्टेटस रजिस्टर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर डेटा का मान रखता है जिसे मेमोरी लोकेशन में संग्रहित या पुनः प्राप्त किया जा रहा है? ए PSW, बी मुख्य मेमोरी, सी मेमोरी डेटा रजिस्टर, या डी कैश रजिस्टर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है दोस्तों,
मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसे कभी कभी मेमोरी बफर रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। एक उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है उसे क्या कहा जाता है? ए इंस्ट्रक्शन, बी टर्मिनल, सी संचार, डी इनपुट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इनपुट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस किसकी मदद से मिलता है? ए माउस और कीबोर्ड, बी जॉयस्टिक, सी प्रिंटर, डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ए कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बी बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, सी बायोमेट्रिक सेंसर या स्कैनर या माइक, और डी प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन। और ये इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन ये दोस्तों आपके आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या जानकारी दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? ए टच स्क्रीन का, बी माउस का, सी लाइट पेन का, डी कीबोर्ड का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कीबोर्ड का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है? ए माउस और ट्रैक बॉल, बी जॉयस्टिक और लाइट पेन, सी टच स्क्रीन या डी सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सभी दोस्तों आपके पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माउस का प्रकार नहीं है? ए वायरलेस माउस, बी ऑप्टिकल माउस, सी मैकेनिकल माउस या डी इलेक्ट्रो मैकेनिकल माउस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इलेक्ट्रो मैकेनिकल माउस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किन कुंजियों को संशोधक कुंजी के रूप में जाना जाता है? ए शिफ्ट, बी कंट्रोल, सी अल्ट, डी उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, इन सभी को दोस्तों संशोधक कुंजी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। किन कुंजियों को टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है? ए कैप्स लॉक और न्यूम लॉक, बी कंट्रोल कुंजी और एंटर, और सी शिफ्ट और ESC स्केप, और डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कैप्स लॉक और न्यूमेरिकल लॉक को दोस्तों टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए स्पेस बार का, बी टैब का, सी शिफ्ट का, डी कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, टैब का दोस्तों। टैब कुंजी का उपयोग कर्सर को दाईं और पूर्व निर्धारित बिंदु पर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए विंडोज का, बी अल्ट का, सी कंट्रोल और अल्ट का, और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, विंडोज का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा और स्क्रीन पर मौजूद अक्षरों को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए बैकस्पेस का, बी डिलीट का, सी शिफ्ट और अल्ट का, डी ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डिलीट का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? ए 1970 में, बी 1985 में, सी 1968 में, डी 1975 में। और ये किया गया था दोस्तों आपका
ऑप्शन ए 1970 में पहला आर्किटेक्चर डिजाइन कंप्यूटर का तैयार किया गया था दोस्तों। आगे चलते हैं। बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? ए पता, बी डेटा, सी नियंत्रण, यस डी बाहरी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बाहरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का अभिन्न अंग नहीं है? ए सीपीयू, बी माउस, सी मॉनिटर, डी यूपीएस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यूपीएस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बिजली की कटौती के दौरान सर्ज प्रोटेक्शन और बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है? ए बैटरी स्ट्रिप, बी सर्ज स्ट्रिप, सी यूपीएस, डी यूएसबी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यूपीएस दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट संचालन के लिए सीपीयू से जोड़ा एक अस्थायी भंडारण स्थान है? ए मेमोरी चिप, बी रजिस्टर, सी बफर, डी कोर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बफर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सीपीयू प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ए प्रोसेसिंग स्पीड का, बी यूनिट, सी कम को प्रोसेसर का, या डी क्लाउड स्पीड का। और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें ऑप्शन डी क्लाउड स्पीड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्लाउड स्पीड का सीपीयू की वह स्पीड है जिसे प्रोसेसर निर्देशों को निष्पादित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी कार्य को करने के लिए आवंटित सीपीयू समय के एक समान अंतराल को कहा जाता है? ए वास्तविक समय, बी सीक्स टाइम, या सी टाइम स्लाइस, या डी यूनिट टाइम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी टाइम स्लाइस। आगे चलते हैं दोस्तों। डीएमए का पूर्ण रूप क्या है? ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बी डायनेमिक मेमोरी एक्सेस, सी डबल मेमोरी एक्सेस, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों बड़ा है, इसको देखते हैं। डीएमए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इसमें पूछा सही नहीं है। और पहला ऑप्शन देखते हैं। डीएमए कंप्यूटर सिस्टम में आईओ करने के लिए सीपीयू प्रोसेस की तुलना में बहुत तेज और अधिक कुशल है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी कंप्यूटर डीएमए में कंप्यूटर में सीपीयू का उपयोग किए बिना सीधे मेमोरी से आईओएस डिवाइस पर डेटा भेजता है। मतलब इनपुट डिवाइस पर डेटा भेजता है, आईओ का मतलब। ठीक है दोस्तों, डीएमए को मेमोरी से इनपुट में डेटा ट्रांसफर करने में बहुत समय लगता है। डीएमए के बिना सीपीयू मेमोरी से डेटा को पढ़ाता है और उसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस पर लिखता है। और इसका आंसर है दोस्तों 41 का ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, डीएमए को मेमोरी से इनपुट डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करने में बहुत समय लगता है। आगे चलते हैं दोस्तों। सीपीयू को एक एकीकृत सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है जिसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मदरबोर्ड के नाम से, बी माइक्रो प्रोसेसर के नाम से, सी सीयू के नाम से, या डी एएलयू के नाम से। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य है? ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को पूरा करना, बी आगे के उपयोग के लिए डेटा या सूचना को स्टोर करना, सी डेटा और सूचना को प्रोसेस करना, डी ए और सी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ए और सी दोनों दोस्तों।
आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट कंप्यूटर में मेमोरी और एएलयू के बीच संचार स्थापित करने में मदद करती है? ए सीएमयू, बी सीसीयू, सी सीपीयू, डी कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों 44 का ऑप्शन सी, सीपीयू दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के आंतरिक मेमोरी और कुछ नहीं है। ए रजिस्टर का एक सेट है, बी एएलयू और सीयू का एक सेट है, सी ये बसें हैं, डी कोई नहीं है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रजिस्टर का एक सेट है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहला माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था दोस्तों? ए बिंट सर्फ, बी टॉरेंस पर्सिवल, सी जॉन मॉचली, डी टेड हॉफ। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, टेड हॉफ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में लाखों होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? ए रजिस्टर, बी माइक्रोचिप्स, सी ट्रांजिस्टर, डी सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं दोस्तों लाखों माइक्रो प्रोसेसर में? और ये होते हैं दोस्तों आपके रजिस्टर, सॉरी ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर है? ए मशीनी भाषा और निम्न स्तरीय भाषा को समझता है, बी मशीनी भाषा और उच्च स्तरीय भाषा को समझता है, सी केवल मशीनी भाषा को समझता है, डी केवल असेंबली भाषा को समझता है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केवल मशीनी भाषा को समझता है कंप्यूटर सिस्टम का माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे सीपीयू से संचार करती है? ए मुख्य मेमोरी, बी रजिस्टर, सी सेकेंडरी मेमोरी, या डी सहायक मेमोरी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मुख्य मेमोरी। आगे चलते हैं। सीपीयू द्वारा वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे डेटा और प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ए मास मेमोरी का, बी सहायक मेमोरी का, सी आंतरिक मेमोरी का, या डी गैर बाष्पीशील मेमोरी का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आंतरिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मदरबोर्ड पर रहता है? ए CMOS बैटरी, बी PCI स्लॉट, सी कैश फैन, डी विस्तार स्लॉट, या ई ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई, ये सभी इसका होते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड पर रहते हैं। आगे चलते हैं। कंप्यूटर में पढ़ने और लिखने का संचालन किसके माध्यम से किया जाता है? ए डेटा बस, बी एड्रेस बस, सी कंट्रोल बस, डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों, कंट्रोल बस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। टेक्स्ट की एक पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी को दबाया जाना चाहिए? ए पेजअप का, बी शिफ्ट का, सी होम का, या डी एंटर का। ये दबाना चाहिए दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन सी, होम का। तो ये दोस्तों आगे चलते हैं। स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए एस्केप का, बी शिफ्ट का, सी विंडोज का, या डी शॉर्टकट का। और इसका किया जाता है दोस्तों इसमें ऑप्शन सी, विंडोज का दोस्तों। आगे चलते हैं। कंप्यूटर माउस किस तरह का उपकरण है? ए इनपुट का है, बी आउटपुट का है, सी पॉइंटिंग डिवाइस का है, या डी ए और सी दोनों हैं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस बटन को तीसरे माउस बटन के रूप में उपयोग किए जाने वाले मध्य बटन के रूप में जाना जाता है? ए दाएं बटन को, बी बाएं बटन को, सी स्क्रॉल व्हील को, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, स्क्रॉल व्हील को।
आगे चलते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ए, स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रण करना, बी, कंप्यूटर गेमिंग के लिए, सी, टेक्स्ट दर्ज करने के लिए, या डी, चित्र बनाना। और ये किया जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कौन सी इनपुट डिवाइस सभी निर्देश दिशाओं में चलती है और कर्सर की गति को नियंत्रित करती है और इसे पहले से इंगित दिशा में चलाती रहती है? ए, माउस, बी, ट्रैक बॉल, सी, जॉयस्टिक, या डी, ए और सी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने और मेनू चयन के लिए किया जाता है? और इसका आंसर है दोस्तों ए, ऑप्शन है ए, लाइट पेन, बी, टच स्क्रीन, सी, ट्रैक बॉल, या डी, जॉयस्टिक। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लाइट पेन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं लाइट पेन के बारे में भी। दो लाइन लिखी हुई हैं। लाइट पेन में एक छोटी ट्यूब में एक फोटो सेल होता है जो स्क्रीन से प्रकाश को महसूस करता है। जब यह स्क्रीन के करीब आता है और एक सेल उत्पन्न करता है, पल्स उत्पन्न करता है। कौन सी इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से कागज पर निशानों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? ए, बारकोड रीडर, बी, OMR, सी, OCR, डी, MICR। और ये है इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, OMR। ठीक है दोस्तों, आगे और इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। OMR का अर्थ है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो डेटा की उपस्थिति और अनुपस्थिति को पकड़ने के लिए कागज पर परावर्तित प्रकाश की किरण का उपयोग करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। संगठन, संस्थाओं और सुरक्षा उद्देश्यों में कर्मचारी छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट का उपयोग किया जाता है? ए, OCR का, बी, वेब कैम का, सी, बायोमेट्रिक सेंसर का, डी, ए और सी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बायोमेट्रिक सेंसर का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। छवियों से पाठ्य डेटा प्राप्त करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? ए, MICR का, बी, OCR का, सी, स्कैनर का, या डी, सेंसर का। और ये किया जाता है दोस्तों आपका OCR का प्रयोग। OCR का अर्थ है दोस्तों कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग निम्नलिखित की तैयारी के लिए किया जाता है? ए, बिजली बिल के लिए, बी, बीमा प्रीमियम के लिए, सी, टेलीफोन बिल के लिए, या डी, ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, टेलीफोन बिल के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, OCR का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 63 का आंसर था डी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। MICR का पूर्ण रूप क्या है? ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर, बी, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, सी, मैग्नेटिक इंक कोड रजिस्टर, डी, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्निशन। आगे चलते हैं दोस्तों। चेक के प्रसंस्करण के लिए बैंक में किस इनपुट डिवाइस का उपयोग चेक के नीचे मुद्रित चुंबकीय एनकोडिंग नंबर को पहचानने के लिए किया जाता है? ए, OCR का, बी, MICR का, सी, OMR का, या डी, उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी,
MICR का दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रकार है? ए मेमोरी कार्ड रीडर, बी माइक्रो प्रोसेसर कार्ड, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। व्यक्ति के शारीरिक या व्यवहार संबंधी लक्षणों को पहचानने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए स्मार्ट कार्ड का, बी MICR का, सी बार कोड का, डी बायोमेट्रिक सेंसर का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बायोमेट्रिक सेंसर का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कागज पर डेटा और छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? ए प्रिंटर, बी स्कैनर, सी प्रोजेक्टर, डी स्कैनर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन स्कैनर। स्कैनर दो बार हो गया दोस्तों इसमें, और इसका आंसर भी दोस्तों आपका स्कैनर ही है। ठीक है दोस्तों, स्कैनर डिवाइस एक छवि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए इनपुट स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करता है, जिसे कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है, और यह चित्र और पाठ दोनों को स्कैन करता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है? ए मॉनिटर, बी स्कैनर, सी प्रोजेक्टर, या डी वेब कैम। और इसका आंसर है दोस्तों 69 का ऑप्शन डी, वेब कैम का दोस्तों। आगे चलते हैं। डिजिटल कैमरा किस तरह का उपकरण है? ए इनपुट, बी इन आउटपुट, सी आउटपुट और इनपुट, डी कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इनपुट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक विजुअल डिस्प्ले वीडियो है? ए वेबकैम, बी प्रोजेक्टर, सी मॉनिटर, डी कोई नहीं। ये है दोस्तों आपका कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट। अब देखते हैं दोस्तों 71 का आंसर है ऑप्शन सी, मॉनिटर। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। आगे चलते हैं। किसी छवि को स्पष्टता किन कारकों पर निर्भर करती है? ए स्क्रीन का रेजोल्यूशन, बी डॉट पिच, या सी रिफ्रेश दर, या डी उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों 72 का ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। आगे चलते हैं। CTR डिवाइस का पूर्ण रूप क्या है? ए कैथोड रे ट्यूब, बी क्रिस्टल रे ट्यूब, सी कैथोड रे ट्रांजिस्टर, या डी कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। LCD का मतलब है? ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, सी लिक्विड कैथोड डिस्प्ले, डी कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। TFT का मतलब है? ए ट्रांजिस्टर फिल्म रजिस्टर ट्रांजिस्टर, बी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, सी थिन फिल्म ट्रांसड्यूसर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT का मतलब है। आगे चलते हैं। LED का पूरा नाम क्या है? ए प्रकाश उत्सर्जित डायोड, बी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, सी द्रव उत्सर्जित डायोड, या डी उपरोक्त में से ए और बी दोनों। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए और सी दोनों ही दोस्तों इसका आंसर है। आगे चलते हैं। प्रिंटर की गति मापी जाती है
किस में मापी जाती है? तो सीपीएस वर्ड प्रति सेकंड में, बी एलपीएम में लाइन प्रति मिनट में, सी पीपीएम में पृष्ठ प्रति मिनट में, या डी उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों 77 का ऑप्शन डी, सभी में प्रिंटर की गति मापी जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? प्रिंटर दोस्तों किस प्रकार का उपकरण है? ए इनपुट का है, बी आउटपुट का है, सी संग्रहण का है, डी सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, आउटपुट उपकरण है प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रिंटर का रेजोल्यूशन संख्यात्मक रूप में मापा जाता है। ए डीपीआई में, बी पीपीआई में, सी एलपीएम में, या डी उपयुक्त में से सभी। और इसका नापा जाता है दोस्तों डीपीआई में, डॉट पर इंच। ठीक है दोस्तों, डॉट पर इंच। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों उपकरण हैं? ए प्लॉटर, बी मॉडेम, सी टच स्क्रीन, डी हैंडसेट, ई प्लॉटर को छोड़कर सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई, प्लॉटर को छोड़कर सभी दोस्तों इनपुट आउटपुट दोनों उपकरण हैं। ठीक है दोस्तों, प्लॉटर को छोड़कर ये मॉडेम, टच स्क्रीन और हेडसेट ये तीनों दोस्तों आउटपुट और इनपुट दोनों में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर या अन्य लेखन का उपकरण का उपयोग करता है? ए स्पीकर, बी प्लॉटर, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर का, या डी प्रोजेक्टर का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्लॉटर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं इसके बारे में भी कुछ लाइनें हैं। वो प्लॉटर प्रिंटर की तरह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कागज पर चित्र बनाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से निर्माण योजना, ऑटोकैड या सीएडी, सीएएम आदि जैसे बड़े चित्र या चित्र बनाने के लिए किया जाता है। प्लॉटर का प्रयोग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हेडफोन और स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है? बी इनपुट है, बी आउटपुट है, सी इनपुट और आउटपुट दोनों हैं, डी इनपुट आउटपुट पोर्ट है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हेडफोन और स्पीकर आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डेटा केबल में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ए यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, बी यूनिकोड सीरियल बस, सी यूनिवर्सल सीरियल बस, डी यूनिवर्सल स्मार्ट बस। और इसका आंसर है दोस्तों 83 का ऑप्शन सी, और यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस है, जैसे वीडियो कैमरा को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ये ए पैरेलल पोर्ट का, बी सीरियल पोर्ट का, सी यूएसबी का, या डी फायर वायर का। और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें ऑप्शन डी, फायर वायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पोर्ट में धीमी गति से डेटा ट्रांसमिशन होता है? ए पैरेलल पोर्ट, बी सीरियल पोर्ट, सी यूएसबी, या डी फायर वायर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सीरियल पोर्ट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ए फायर वायर का, बी सीरियल पोर्ट का, सी पैरेलल पोर्ट का, या डी ए और बी दोनों। और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों इसमें पैरेलल पोर्ट का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? ए समांतर पोर्ट का, सी बी सीरियल पोर्ट का, सी फायर वायर का, या डी ए और बी दोनों। और इसमें किया जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, फायर वायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर वॉइस डेटा को शब्दों में बदल सकता है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है? ए वर्ड वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, बी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, सी स्पीच इनपुट सॉफ्टवेयर, डी टॉकिंग सॉफ्टवेयर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कीबोर्ड, मॉडेम, प्रिंटर और प्रोजेक्टर जैसे बाहरी उपकरणों को क्या कहा जाता है? ए एड ऑन डिवाइस, बी पीसी एक्सपेंशन स्लॉट डिवाइस, सी पेरिफेरल्स, या डी कोई नहीं। और इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन सी पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यूएसबी पोर्ट के गुण हैं? ए प्लेटफॉर्म स्वतंत्र, बी प्लेटफॉर्म निर्भर, सी सॉफ्टवेयर निर्भर, या डी सॉफ्टवेयर स्वतंत्र। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई से कंप्यूटर पर दिए उपकरणों तक डेटा स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ए इंटरफेस, बी बफर मेमोरी, सी मॉडेम, डी इनपुट और आउटपुट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इनपुट आउटपुट दोनों। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला इनपुट आउटपुट डिवाइस उत्पन्न करता है? ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी प्लॉटर, डी स्कैनर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट उत्पन्न करता है? वह है दोस्तों आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे यहाँ पर 100 से भी अधिक दोस्तों आप लोगों को हमने क्वेश्चन कराए और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे 200 क्वेश्चन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला वीडियो लेकर आएंगे जो आपका नया टॉपिक होगा। इसी के साथ दोस्तों आपको हम एक बात और बता देते हैं, जो रोजगार विद अंकित भारती सर की बुक आती है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, उस बुक को हमने दोस्तों अपने चैनल पर पढ़ाया है और वो पूरा क्वेश्चन की अलग वीडियो बनाई है और मैथ उसके जो थ्योरी है उसकी अलग बनाई है। अगर आप लोग वो किताब नहीं खरीदी है तो वो किताब भी आप लोग जल्दी से खरीद लीजिए और यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिए और उसके बाद पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, अच्छे से रिवीजन होगा दोस्तों।